हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोकैड की पाठशाला। ऑटोकैड की पाठशाला में आज हम ऑटोकैड 3D सेशंस हमारा चल रहा है। 3D सेशंस में हम लोग लास्ट सेशन में हम लोग एक्सट्रूड कमांड को बॉक्सेस और मटेरियल ऐड करना हमने बताया था। आज हम इस सेशन में एडिट कमांड्स के मतलब एडिट के कुछ ऑप्शंस बताएंगे। एडिट्स में हमारे पास है यूनियन है, सब्ट्रैक्ट है और इंटरसेक्शन है और एक प्रेस पुल है। हम आज इसमें तीन ऑप्शंस को लेके चलेंगे, यूनियन, सब्ट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट। ये तीन ऑप्शन को हम लोग आज बताएंगे कि ये तीन ऑप्शन मॉडल को बनाने के बाद मॉडल को एडिट करने में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो एक मॉडल बनाना पड़ेगा जिस पे हम लोग यूनियन करेंगे। तो यूनियन आप लोग जानते होंगे कि दो चीज़ को यानी दो मॉडल को जोड़ना वो यूनियन हो गया। सब्ट्रैक्ट यानी कि एक मॉडल में से दूसरे मॉडल का पार्ट को हटाना तो सब्ट्रैक्ट हो गया। इंटरसेक्ट मतलब हो गया कि दो मॉडल के बीच में जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है उसे अलग करना, वो इंटरसेक्ट हो गया। तो सपोज चलिए हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, मॉडल बनाना शुरू करते हैं। एक यहाँ रेक्टेंगल बना लिया, इंटर कर दिया और इसे एक्सट्रूड करते हैं। अगर आपको एक्सट्रूड करना नहीं आता है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जहाँ मैंने एक्सट्रूड करना और अलग अलग तरह से एक्सट्रूड करना सारा दिखाया है कि हिंदी में आपको समझाया है कि एक्सट्रूड आप अलग अलग ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने ये तो बना लिया, एक पार्ट बना लिया। अब इस पे मैं एक्सट्रूड दूसरा पार्ट बनाऊंगा जो दोनों पार्ट को फिर ऐड करूंगा। तो एक और पार्ट बना लेते हैं, एक और यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं। सपोज यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसे जूम करते हैं और यहाँ पे एक और ऐसा रेक्टेंगल बना करके इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ देखिए इस सरफेस पे कितना ईजिली इसे सेलेक्ट करके इस पे बना लिया एक रेक्टेंगल। लेकिन आप लोग जब करेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम आएगा कि आप लोग का इस सरफेस पे आपको रेक्टेंगल नहीं बनेगा बल्कि इस सरफेस पे बनने लगेगा। ये जो आपका XY प्लेन है इस पे बनने लगेगा। तो ये भी एक ऑप्शन है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये कैसे मैंने किया। वो वहाँ पे डायनेमिक यूसीएस के बारे में बताऊँगा। तो उसके लिए चलिए यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगा, पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं। एग्जैक्टली आप इसे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और इसे एक्सट्रूड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ये एक तरह का क्यूबॉइड है, ये दूसरे तरह का क्यूबॉइड है। तो दोनों क्यूबॉइड को हमें एक कर देना है, दोनों क्यूबॉइड को एक करके यूनियन कर देना है। तो यूनियन पे हम लोग जाएंगे और फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्लिक करेंगे एंड देन सेकेंड पार्ट को क्लिक करेंगे। दोनों क्लिक करके ऑब्जेक्ट को हम लोग इंटर दबा देंगे। इंटर जैसे ही दबाएंगे देखेंगे कि आपको दोनों का जो पार्ट है वो दोनों पार्ट कॉम्बाइन होकर के एक हो गया है। देखिए, तो ये है कमांड है हमारा यूनियन का। मतलब आप दो मॉडल का कोई पार्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको उस मॉडल के ऊपर दूसरा पार्ट को एग्जैक्टली शेप में एग्जैक्टली अटैच करके मतलब रखना पड़ेगा उसके ऊपर, तभी जाके आप उसको दोनों को ऐड कर सकते हैं। जब वो दोनों पार्ट टच करेंगे, मेट करेंगे, तभी ये सो दोनों यूनियन में आएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम लोग चलिए एक पार्ट बना लेते हैं, उसे मैं यहीं से बना लेता हूँ, एक बॉक्स ऐसा। ठीक है, और एक ऐसा, ये हमने एक बना लिया पार्ट को। और इसी पे एक यहाँ सिलेंड्रिकल पार्ट में बना लेता हूँ। इस पे यहाँ पर इस सरफेस पे एक मैं सिलेंड्रिकल पार्ट बनाता हूँ। देखिए, और सिलेंड्रिकल पार्ट को जब भी आप एक्सट्रूड करेंगे तो देखिए आप इस साइड एक्सट्रूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इधर एक्सट्रूड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। सब्ट्रैक्ट होने के लिए दो मॉडल एक दूसरे के अंदर घुसा होना चाहिए, समझे। मस कहीं कॉन्साइड करना चाहिए, उसको पार्ट कॉन्साइड करना चाहिए, तभी वो सब्ट्रैक्ट करेगा। तो इसका ये पार्ट है सो इस क्यूबॉइड के अंदर इंटरसेक्ट करे यानी कि क्रॉस कर रहा है, तो ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस पार्ट को हमें रखना है। मीन्स जिस पार्ट के से अनदर पार्ट को हटाना है। मीन्स इस क्यूबॉइड से इस सिलेंड्रिकल पार्ट को मुझे हटाना है, यानी कि मुझे क्यूबॉइड को रखना है और सिलेंड्रिकल पार्ट को हटा देना है। तो क्यूबॉइड को पहले सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर लेंगे।
और दूसरा पार्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे जिस पार्ट को हमें हटाना है, तो दूसरे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो देखिए आपका जो सेकंड पार्ट था वो हट चुका है। किधर गया? हाँ देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इसमें से कट करके सब्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये यूनियन हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। इसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करके देखते हैं कि यहाँ पे एक और बॉक्स बनाते हैं हम लोग। एक बॉक्स बना लिया और उसके बाद इसमें हमें इंटरसेक्ट करना है। तो इंटरसेक्ट यानी कि कुछ ऐसा पार्ट जो दोनों के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच से ओवरलैप कर रहा है, उस पार्ट को कट करके अलग हो जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पे एक मैं स्फीयर बना लेता हूँ। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके एक थोड़ा लार्ज साइज का मैं यहाँ पे एक स्फीयर बना लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो क्यूबाइड है इसके कॉर्नर पार्ट पे एक स्फीयर है और ये स्फीयर जो है ये कुछ इस तरह से है। तो इसका जो इंटरसेक्ट पार्ट जो है, जो इंटरसेक्ट पार्ट है वो रह जाएगा। अब बाकी पार्ट जो है इसका भी पार्ट और इसका भी पार्ट डिलीट हो जाएगा इंटरसेक्ट कमांड में। तो इंटरसेक्ट कमांड को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर दबा देंगे। तो देखिए दोनों में जो इंटरसेक्टिंग पार्ट था वो सिर्फ बचा, बाकी पार्ट जो है वो इरेज कर गया यानी कि डिलीट कर गया। तो ये वो था हमारा इंटरसेक्ट कमांड, ये था हमारा सब्ट्रैक्ट कमांड, ये थे हमारा यूनियन कमांड। ठीक है, ये 3 कमांड हमारे पास था एडिट के अंदर, जिसे हमें मॉडल बनाने में काफ़ी यूज़ करना पड़ता है 3D मॉडल्स बनाने में। तो हम लोग बता रहे थे, मैं बता रहा था कि एक और कि हर एक सरफेस पे हम कैसे किसी भी ड्राइंग कमांड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सरफेस पे रेक्टेंगल बनाना, ये सारा कैसे कर ले रहे हैं। तो ये काफ़ी सिंपल सा है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, आपको डायनेमिक यूसीएस, देखिए इसका आइकन ये है, यहाँ पे डायनेमिक यूसीएस लिखा हुआ दिख रहा है। डायनेमिक यूसीएस F6 इसका शॉर्टकट बटन है। इसे आप क्लिक करके ऑन कर लेंगे तो आप ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी किसी भी मॉडल का सरफेस पे जा करके ड्राइंग बना सकते हैं। बट इसे मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। देखिए हमने ऑफ़ कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो ये रेक्टेंगल देखिए इसी सरफेस पे बन रहा है। आप चाहेंगे कि इस सरफेस पे मैं बना लूँ तो ये नहीं बनेगा। देखिए इसी सरफेस पे जो हमारा प्लेन सेलेक्ट है XY प्लेन, उसी प्लेन पे ही बनेगा। तो आप जैसे ही इसे डायनेमिक यूसीएस को ऑन करेंगे और उसके बाद रेक्टेंगल बनाना चाहेंगे तो आप किसी भी सरफेस पे, देखिए इस सरफेस पे मैं बना पा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका डायनेमिक यूसीएस। इसको यूज़ करके आप किसी भी सरफेस पे क्लिक करके वहाँ पे आप स्केच बना करके उसका एक्सट्रूड कर सकते हैं या प्रेस पुल कर सकते हैं। तो चलिए ये 3 कमांड्स थे हमारे पास, यूनियन, सब्ट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट। और एक और डायनेमिक यूसीएस भी बता दिया। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक और छोटा सा कमांड है, उसे मैं इसी में बता देता हूँ कि सपोज़ ये कोई सॉलिड स्फीयर है ना, ये सॉलिड स्फीयर है क्योंकि ये तो अंदर से पूरा सॉलिड है। इसे मैं सरफेस में करके अलग अलग कैसे कर सकता हूँ। एक ऑप्शन आता है जो कि एक्सप्लोड कमांड है। मीन्स ये सॉलिड, अगर सॉलिड कुछ ऑब्जेक्ट है तो उसे एक्सप्लोड करके हम लोग अलग अलग सरफेस को कर सकते हैं। जैसे कि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो इसका हर एक सरफेस को मैं अलग अलग कर दूंगा और इसे सॉलिड से सरफेस में एक तो कन्वर्ट हो जाएगा और इसका सारा जो सरफेस है वो अलग अलग हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ कमांड बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सप्लोड, EXPLODE, एक्सप्लोड टाइप करके इंटर करेंगे और इस सॉलिड पार्ट को, यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट है, पूरी तरह सॉलिड है, इसे मैं सिलेक्ट करके इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपको अंतर दिख रहा है कि आप देखिए एक सरफेस अलग, ये सरफेस अलग, ये सरफेस अलग, आपको सॉलिड ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो मीन्स ये एक्सप्लोड हो गया, आपको फिर दिख नहीं रहा होगा कि अभी भी ये सॉलिड की तरह दिख रहा है। तो इसे मैं सेलेक्ट करके मूव करके बता रहा हूँ। देखिए इसे सिलेक्ट किया, इसे मैं मूव किया, यहाँ इसे सिलेक्ट किया, इस सरफेस को भी थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूँ और इस सरफेस को भी थोड़ा सा मूव कर लेते हैं।
सरफेस को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्थो ऑन कर देता हूँ। तो देखिए कि ये जो इंटरसेक्ट पार्ट था ये सरफेस में कन्वर्ट होके अलग अलग पूरी तरह एक्सप्लोड कर गया है। देखिए अलग अलग सरफेस में हो गया है, एक्सप्लोड कर गया। इसी तरह मैं इसे भी एक्सप्लोड कर सकता हूँ, इसे भी एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो इस तरह के आप यहाँ पे 3 कमांड्स हैं, सबट्रैक्ट, यूनियन एंड इंटरसेक्ट, और एक एक्सप्लोड मैंने देखा। एक्सप्लोड हमने देखा कि एक्सप्लोड कैसे काम करता है।